बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। पसंद ही तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। ये है एमपी की राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जो हमेशा से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं। अब इसी बीच दिग्गी ने ईवीएम से चुनाव न हो इसके लिए एक नया फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में अपने चुनाव प्रचार के आगाज कर दिया है, जहाँ वे पदयात्रा के जरिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। एक तरफ जहाँ वे अपनी बात अपने पत्र के जरिए मतदाताओं तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजगढ़ में ही मंडल और सेक्टर की बैठक में उन्होंने पहले तो कार्यकर्ताओं से ही पूछ लिया कि आप सब बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं या मशीन से। तो कार्यकर्ताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही, जिस पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से राजगढ़ में 400 उम्मीदवार उतारने की बात कह दी। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, आप भी सुनिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं कि मशीन से चुनाव कराना चाहते हैं? अच्छा, मशीन से चुनाव कराने वाले हाथ उठाओ। पसंद ही तो उसके लिए एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि 400 उम्मीदवार खड़े हो राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो बैलेट पेपर आ जाएगा। 400 कर मोदी जी की तो 400 पार सीटें नहीं होगी साहब, लेकिन 400 पार प्रत्यक्ष ही राजगढ़ में जरूर होगी। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो वहीं एमपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हार के डर से अभी से दिग्विजय सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। संवैधानिक संस्था पर ऐसे सवाल उठाना ठीक नहीं है। प्रचंड हार की डर से, जमानत जब्त होने की डर से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोट डाले। तुम चुनाव आयोग हो क्या भाई? क्या हो आप? देश कानून से चलता है दिग्विजय सिंह जी। आप चुनाव आयोग की भूमिका निभा रहे हैं तो जाकर के एप्लीकेशन दे दो, मैं चुनाव आयोग में नौकरी करना चाहता हूं। और जाकर के चुनाव आयोग में, भाई देश कानून से, व्यवस्थाओं से चलता है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, वो चुनाव करा रही है और चुनाव के दौरान आप लोगों से कह रहे हो ऐसा। तो ये तो दिग्विजय सिंह तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बन गई है कि बहाना ढूंढ रहे हैं कि हार का बहाना, जमानत जब्त का बहाना कहां से ढूंढा जाए, तो पहले दिन से ही कहने लग गए। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच ही सही, लेकिन अपने लोकसभा चुनाव को लेकर बैलेट पेपर फॉर्मूले का खुलासा कर दिया है। यानी क्या मान लिया जाए, दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट पर कई डमी कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है, जो उनके बयान से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। क्योंकि राजगढ़ लोकसभा सीट पर तीसरे चरण यानी 7 मई को चुनाव होना है। ऐसे में देखना यह है कि दिग्गी का ये फार्मूला कितना कामयाब होता है और कितने व्यक्ति इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।